students, how are you all? I hope all of you are doing amazing. So welcome all of you at Manish the Learning app. और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 8 फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अबाउट फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट फोर्स एंड प्रेशर. Now, this chapter is basically divided into two parts. इसको हम दो डिविजन्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे, देन हम प्रेशर की बात करेंगे. तो मेजरली इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं. क्लियर? तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज अबाउट, पहला टॉपिक हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, कि फोर्स एक्चुअल में होता क्या है. फोर्स के डेली लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ में हमारे आसपास फोर्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं. क्लियर? यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है. क्लियर? देन हम डील करेंगे अबाउट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स. कि कौन से टाइप्स हमको फोर्स के डिस्कस करने वाले. ठीक है, देन प्रेशर में भी हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं एंड देन वी विल डील अबाउट डेंसिटी, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है एंड मेनी मोर टॉपिक्स. लेकिन फर्स्टली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज अबाउट फोर्स. ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट है. क्लियर? तो हमें इसमें बेसिकली फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हम फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. क्लियर? नाउ मूव बैकवर्ड अगेन टू द टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर. अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी टर्म्स में सुना करते हैं फोर्स फोर्स एंड फोर्स. कहाँ सुनते हैं? सबसे पहले अगर मुझे डोर ओपन करना है तो उस डोर को ओपन करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मुझे फैन का स्विच ऑन करना है तो फैन को टैप करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर हमको टूथपेस्ट को अगर हमको स्क्वीज करके निकालना है तो उसके लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. तो हम डेली लाइफ में इतने सारे एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे अराउंड है कि फोर्स लगा फोर्स लगा फोर्स लगा, लेकिन एक्चुअल में फोर्स है क्या. तो अगर मैं सिंपलर टर्म्स में बात करूं तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल ऑफ अ बॉडी. किसी बॉडी को या तो पुश करना या फिर किसी को पुल करना, दैट इज फोर्स. तो हम सिंपलर टर्म्स में बात कर सकते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी. किसी बॉडी को पुश करना और पुल करना, दैट विल बी द फोर्स. क्लियर? लेकिन अगर हम और एडवांस वे में फोर्स की बात करें तो फोर्स इज समथिंग दैट इज कॉजिंग द चेंज इन मोशन. अगर रेस्ट की पोजीशन मोशन में हो जाती है, मोशन की पोजीशन रेस्ट में हो जाती है, किसी चीज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी बच्चों फोर्स है. क्लियर? तो हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फोर्स से रिलेटेड हमारे पास में क्या क्या एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट हमने देखा फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ पुश एंड पुल. फोर्स कुछ और नहीं, बस पुश एंड पुल है. क्लियर? तो फोर्स इज एक्चुअली अ पुश एंड पुल. तो यहाँ पर गोलकीपर क्या कर रहा है? गोलकीपर इज सेविंग अ बॉल, है ना. तो जब यहाँ पर बॉल इसकी तरफ आएगी तो उस बॉल को सेव करने के लिए, उस बॉल को कैच करने के लिए उसको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज हम नोटिस करते हैं कि यहाँ भी हमने क्या अप्लाई किया, यहाँ भी हमने फोर्स अप्लाई किया. ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल एंड नेक्स्ट एग्जांपल अगेन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. अ हॉकी प्लेयर फ्लिकरिंग अ बॉल. क्या कर रहा है हॉकी प्लेयर? ही इज जस्ट फ्लिकरिंग अ बॉल. अब इस बॉल को फ्लिकर करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. तो अगेन यहां भी क्या हुआ, फोर्स लगा. ठीक है. थर्ड केस, अ फील्डर स्टॉपिंग
अ बॉल दैट इज कमिंग एट अ हाई स्पीड। अब ये फील्डर क्या कर रहा है, जो बॉल बहुत ही स्पीड से आ रही है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज यूजुअली, हम इतने सारे स्पोर्ट्स अपने आसपास देखते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज हमने जनरली विजुअलाइज कर चुके हैं कि ये फील्डर क्या कर रहा है, बॉल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करेगा तो अगेन ही इज यूजिंग द फोर्स। वो क्या यूज कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है। तो अगर हमारे अराउंड हम जितनी भी चीजों की बात करें तो फोर्स से हमारी मॉर्निंग शुरू होती है एंड फोर्स से ही हमारी नाइट एंड होती है। इट मीन्स हम एंटायर डे में कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो फोर्स के हमारे डे टू डे लाइफ में हम एप्लीकेबल करते हैं। अगर हम बात करें एक डोर को ओपन करने की, क्लोज करने की, तो वो भी एक फोर्स है। अगर हम जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं वहां पर भी किसी चीज को करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज हम एक बाइसाइकिल चला रहे हैं और उसकी स्पीड को मुझे बढ़ाना है, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए मुझे पेडलिंग करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, तो वहां पर भी मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस कुछ और नहीं बट ये सारे एप्लीकेशंस किसके हैं, फोर्स के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पिक्चराइजेशन समझते हैं कि ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, अ मैन स्टैंड बिहाइंडिंग अ स्टेशनरी कार। ठीक है, ये कार है, ये स्टेशनरी है, ये कार स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि इट इज स्टैंडिंग ऑन अ फिक्स पोजीशन, ये एक फिक्स पोजीशन पे खड़ी है। अब यहाँ जो मैन खड़ा है, दिस मैन, ही इज ऑल्सो स्टेशनरी, वो भी अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे है। लेकिन जैसे ही मुझे इस कार को मूव करवाना है तो ड्राइवर ने उस मैन को बोला कि वो कार को पीछे से पुश करे। तो अगर ये आदमी कार को धक्का लगाने के लिए इसको पीछे से पुश करेगा, इस कार को मूव करने के लिए पुश करेगा, तो पुश ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स एंड पुल ऑफ अ बॉडी इज फोर्स। तो यहाँ भी हम क्या एनालाइज लाइफ में कि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फोर्स का। नेक्स्ट, अ कार इज बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, जो हमने अभी देखा, तो पुशिंग ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट अ force. So he is pushing a car, so it means he is applying a force. Now, again seen a very interesting pictures from our day-to-day life. Now, पहली पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है? See, two girls are playing. दो गर्ल्स कोई स्पोर्ट या कोई एक्टिविटी कर रही हैं and they are holding hands of each other. तो ये जो भी गेम खेल रही हैं, it means they are applying a force here. यहाँ भी फोर्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, दिस इज द अनदर गेम यू कैन सी, ये हमने डेली लाइफ में देखा है ये गेम। हैव यू सीन इट? एब्सोल्युटली यू हैव सीन इट, जिसको हम सामने वाले पर्सन का हैंड को होल्ड करके रोटेट करते जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने सामने वाले पर्सन का हैंड होल्ड किया एंड हमने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो सिमिलरली वी आर अप्लाइंग द फोर्स हियर। यहाँ भी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नाउ दिस इज बुल एंड अ मैन इज ट्राइंग टू, मैन क्या कर रहा है, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है एंड ही हैज जस्ट ट्राइंग अ रोप इन हिज नेक। एक रोप से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है बुल को। तो उसको खींचने की कोशिश में यहाँ मैन भी क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट कि हमारी डेली लाइफ में फोर्स के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। इज इट सो? इज इट सो? नाउ two friends are pushing a heavy load. Clear? First in the same direction and other is applying in the opposite direction. तो इस केस में क्या होगा, पहले केस की मैं बात करूं तो अगर दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वो ब्लॉक आगे मूव हो जाएगा। ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। और अगर सेकंड केस में एक पर्सन उसे यहां से धक्का लगा रहा है एंड सेकंड पर्सन इज पुशिंग फ्रॉम दिस साइड, देन द ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव, इट इज गोइंग टू रिमेन इन द फिक्स्ड पोजीशन। ये ब्लॉक मूव नहीं होगा। वो क्यों मूव नहीं होगा, क्योंकि इस केस में फोर्स की डायरेक्शन सेम है और इस केस में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है।
तो वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर? तो ये था फोर्स की बात कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी। क्लियर? अब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होती है एंड यूनिट को हम जनरली एसआई यूनिट में डिनोट करते हैं। तो फोर्स के लिए हमारे पास में क्या यूनिट होगी, लेट्स सी हियर। तो हमने डिस्कस करने वाले हैं अभी यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है? फोर्स की जो यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है एंड द SI यूनिट इज न्यूटन। इट इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट दैट इज न्यूटन। तो न्यूटन कैपिटल N से हम फोर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर मैं CGS सिस्टम में बात करूं, CGS मीन्स सेंटीग्राम ग्राम एंड सेकेंड, तो न्यूटन इज बेसिकली इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आया कहां से? सबसे सिंपल चीज, हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों F हो गया ma, ठीक है, और m हमारा होता है मास इन kg और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है kgs सिस्टम में, mks सिस्टम में। ये यूनिट है mks सिस्टम। इसको मैं बोलूंगी mks सिस्टम। mks सिस्टम में ये यूनिट है फोर्स की। लेकिन हम SI सिस्टम में बात करें तो SI यूनिट फोर्स की न्यूटन है। सिमिलरली अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं तो मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 लगाना पड़ेगा। क्लियर? और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए मुझे एक और 100 लगाना पड़ेगा। ऐसा होगा? एब्सोल्युटली ऐसा होगा। किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए 1000 से इंटू किया एंड मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए एक और 100 से इंटू किया। तो कितनी जीरो हो गई यहाँ पर? हमारे पास में 5 जीरो हो गई। दैट इज इक्वल टू 10 raised to the power 5। हुआ 10 raised to the power 5। तो we can say that 1 Newton will be equal to 10 raised to the power 5 dyne and it is न्यू टर्म डाइन जिसको हम यूज करेंगे क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हमें डाइन में कन्वर्जन करना जरूरी होगा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट न्यूटन है। अगर हम CGS सिस्टम में लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन विल बी एब्सोल्युटली इक्वल टू 10 raised to the power 5 डाइन। और कन्वर्जन हमने कैसे किया? यू हैव सीन हियर। और सिंपली फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। क्लियर? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जनरली जो फोर्स के इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में वो 6 इफेक्ट्स होते हैं। पहला, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो फोर्स उसको मूव करने की एबिलिटी रखता है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको स्टॉप करने की एबिलिटी भी फोर्स रखता है। ठीक है? तो फर्स्ट जो इफेक्ट है फोर्स का वो ये है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्लियर? कि फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। तो इसका जस्ट अपोजिट केस, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये 2 केसेस। थर्ड केस, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये इसका थर्ड इफेक्ट है।
So the third effect is about force can change direction of object. Clear? Fourth case, force can increase the speed of a moving body. अगर किसी moving body की speed को मुझे increase और decrease करना है तो force उस body की speed को increase decrease भी कर सकता है. तो fourth effect होगा बच्चों, force can या तो increase भी कर सकता है या decrease भी कर सकता है. Force can increase or decrease the speed of a moving body. Speed of a moving body. क्लियर? तो ये फोर्थ इफेक्ट था. फिफ्थ इफेक्ट होता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. फोर्स किसी बॉडी की शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है. तो फिफ्थ इफेक्ट इज फोर्स कैन चेंज shape and size of a body. And the last effect is force can rotate any body. Force किसी body को rotate भी कर सकता है. ठीक है? तो last effect I am writing here. Force can रोटेट अ बॉडी. किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकता है फोर्स. क्लियर? तो ये 6 इफेक्ट्स हैं फोर्स के हमारे डे टू डे लाइफ में, और ये ज्यादा क्लियर होंगे जब हम इनको डेली लाइफ में एग्जांपल्स के साथ रिलेट करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है बच्चों? फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव कर सकता है. सेकेंड थिंग इज फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है. नेक्स्ट थिंग इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी. किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट केस इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी के शेप साइज को भी चेंज कर सकता है. नेक्स्ट थिंग, force can increase and decrease the speed of a moving body. किसी moving body की speed को increase decrease भी कर सकता है. And the last thing is all about कि force can rotate the body. किसी body को force rotate भी कर सकता है. ठीक है? तो ये बच्चों हमारे पास में कितने effects हो गए force के? ये मेरे पास में 6 effects हो गए. 1 2 3 4 5 and 6. और ये 6 इफेक्ट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम सारे इफेक्ट्स को डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आवर फर्स्ट थिंग इज अबाउट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है फोर्स का? Force can move a stationary object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स कैसे मूव करेगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं. सपोज वी आर प्लेइंग विद एनी बॉल. ठीक है? अगर हम किसी बॉल के साथ खेल रहे हैं तो हमने उसको किक करके मूव किया एंड सडनली आफ्टर कुछ डिस्टेंस के बाद अगर हम उसको स्टॉप करना चाहें तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है. क्लियर? तो फोर्स जो है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है और मूव किए हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है.
तो अगर मैं एक टेबल की बात करूं, एक टेबल यहाँ पर पड़ी है और मुझे उसको मूव करना है, तो अगर मुझे उसको मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए मुझे उसको धक्का लगाना पड़ेगा। जैसा कि हमने एग्जांपल देखा कि कार स्टेशनरी थी और पर्सन उसको पीछे से धक्का लगा रहा था, ठीक है। तो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूविंग अ टेबल, ठीक है, मूविंग अ स्टेशनरी टेबल। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है किसी स्टेशनरी टेबल को मूव करना। सेकंड, मूविंग अ स्टेशनरी कार, किसी स्टेशनरी कार को मूव करना भी एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो जो भी चीज स्टेशनरी है उसको हम मूव कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, तो ये हमारा पहला इफेक्ट है। नाउ लेट्स सी द सेकंड इफेक्ट, दैट फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम साइकिल चलाते हैं तो वी कीप ऑन पैडलिंग, हम पैडलिंग करते हैं, तो जब हमको साइकिल को स्टॉप करना होता है तो हम पैडलिंग को रोक के ब्रेक अप्लाई करते हैं, ऐसा करते हैं हम जनरली, हम ऐसा करते हैं। तो ब्रेक को अप्लाई करने के लिए हमने फोर्स लगाया, इट मींस फोर्स की क्या एबिलिटी है कि वो चलते हुए ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकता है, क्लियर। तो इसका एग्जांपल है अप्लाइंग ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल, ठीक है। किसी साइकिल को ब्रेक लगा के स्टॉप करना is an example of second effect of the force. It is very simple, so just concentrate on it, clear. Now third effect है force का बच्चों, force can change the direction of a body. Force can change the direction of a body. फोर्स हमारा किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। वो कैसे? सपोज अगर हम कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है, तो अगर क्या करना है, मुझे दूसरी डायरेक्शन में जाना है, तो दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे अपने हैंडल को रोटेट करना पड़ेगा। एंड वो हैंडल कैसे रोटेट होगा? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सपोज हम बॉल को किक करते हैं, अगर हमको बॉल को इधर किक न करके उधर किक करना है तो हमको उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मींस फोर्स इज हैविंग अ टेंडेंसी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो उसका क्या एग्जांपल होगा? फर्स्ट एग्जांपल, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ बॉल। कैसे चेंज करेंगे बॉल की डायरेक्शन? बाय किकिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसको अपोजिट डायरेक्शन में किक करके, अपोजिट डायरेक्शन में किक करके हम बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ इफेक्ट जो होता है फोर्स का, वो ये होता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब भी हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो हम पैडलिंग करते हैं। अगर हम साइकिल को स्लो स्पीड से चलाते हैं और हमको उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम अपनी पैडलिंग को और इंक्रीज करते जाते हैं। ऐसा होता है, बेसिकली हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो पैडलिंग को इंक्रीज करना इज गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ साइकिल, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। एंड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स ने क्या किया? स्पीड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है?
while साइक्लिंग करते टाइम we can increase the speed by पैडलिंग। पैडलिंग करके हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है फोर्थ कैटेगरी का। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। क्लियर? अब फोर्स किसी बॉडी के शेप एंड साइज को कैसे चेंज करता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है टूथपेस्ट। जब हम टूथपेस्ट के ट्यूब में से पेस्ट को निकालते हैं तो हम उसकी ट्यूब को स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने के बाद वो ट्यूब फ्लैट हो जाती है, ऐसा हमने जनरली देखा है। तो स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट ट्यूब व्हाइल टेकिंग आउट द टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द शेप। अगर हम लेमन की बात करें तो अगर हम लेमन को स्क्वीज करके उसमें से जूस निकालते हैं तो वो भी साइज को शेप को चेंज करना है। सिमिलरली अगर हमारी मदर कुकिंग करते टाइम किचन में जब हम आटा इट मींस डो को हम नीडिंग करने का काम करते हैं तो आटा गूंथना इट मींस हमने उसके पूरे एंटायर शेप एंड साइज को चेंज कर दिया। तो नीडिंग ऑफ अ डो इज अनदर एग्जांपल ऑफ चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, जो कि एग्जांपल है फिफ्थ इफेक्ट ऑफ फोर्स का। हमने देखा है कि जब भी हम सोफा पर बैठते हैं तो वो सोफा थोड़ा सा नीचे कंप्रेस हो जाता है। वो क्यों कंप्रेस होता है? क्योंकि हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो अनदर एप्लीकेशन और अनदर एग्जांपल कि वहां पर भी सोफा का शेप चेंज हो गया। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ के फिफ्थ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें हम कोई भी दो एग्जांपल ले सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को स्क्वीज करके निकालना। सेकंड, सिटिंग ऑन अ सोफा, सोफा पर बैठना इट मींस वहां पे उसकी शेप को चेंज करना। एंड द थर्ड एग्जांपल इज नीडिंग ऑफ अ डो। Kneading of dough is the another example we have in our day to day life जो कि शेप के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? तो ये फिफ्थ इफेक्ट था फोर्स का। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स कि फोर्स किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकता है। क्लियर? तो फिफ्थ इफेक्ट इज अबाउट फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। तो ये हमारा लास्ट इफेक्ट है फोर्स का। अब फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कैसे कर सकता है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने एक स्टोन लिया और उसके ऊपर उसको एक रोप से टाई किया। ठीक है, अब स्टोन लेने के बाद उसको रोप से टाई करने के बाद जब हम उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इसका मतलब हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बाद वो रोटेट करेगा। तो इट मीन्स फोर्स हैव अ कैपेबिलिटी टू रोटेट अ बॉडी। सिमिलरली अगर मैं फैन की ब्लेड्स की बात करूं तो जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके स्विच को टैप किया तो उसको जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मिला तो उसका जो फोर्स है वो कंप्लीटली ब्लेड्स को रोटेट करने की कैपेबिलिटी देता है। तो इट मींस फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट एनी बॉडी। क्लियर? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अ स्टोन टाइड टू अ रोप। एक स्टोन को हमने एक रोप से टाई किया एंड मूव इन सर्कुलर मैनर। उसको हमने सर्कल में घुमाना स्टार्ट किया तो वो रोटेट करेगा एंड मूव इन सर्कुलर मैनर। तो दिस इज द अनदर एप्लीकेशन दैट वी हैव फाउंड अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? वी हैव अ डिस्कशन अबाउट फोर्स, उसकी यूनिट एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जो कि बेसिकली 6 हैं।
ठीक है. Now we will continue with our next topics in our next lecture, that is about the types of force. So this lecture is all over for today. Thank you so much and have a wonderful day.